आज के एक कच्चे घर का आपको आज दिखाते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत कच्चे घर आज भी मौजूद हैं देहात में और बहुत ही खूबसूरत है। ये भाई का घर है। क्या नाम है आपका? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद। क्या काम करते हैं भाई गुलाम फरीद? मजदूरी करते हैं। ये आपने ये क्या बनाया है? ये बताएंगे आप मुझे, ये घर में जो आपने बनाया? किचन बनाया। ये भाई ने किचन बनाया है। आप देखें इसको कि कितना खूबसूरत इसने किचन बनाया है अपना। ये बाहर जो है ये इसने ये चिक्के, जिनको हम शहरों में चिक्के ही कहते हैं, चिक्कों की शक्ल दे के इसने ये इसको शक्ल दी है। ये दो दरवाजे हैं इसके। ये भाई आपने खुद बनाया है? जी, आपने खुद बनाया। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये चिकन है भाई का। क्या खूबसूरत है जी। ये चूल्हा है सामने जिस पे खाना बनता है। वो सामने इसको तवी कहते हैं। तवी आंदे ना, इस पे रोटी बनती है तवी पे। और ये साथ में ये बालन पड़ा है, लकड़ी पड़ी है, कांस पड़ा है। तो ये इसकी छत देखें। ये छत में जो है बांस हैं और ऊपर कानों की छत डाली हुई है। बहुत ही खूबसूरत है। ये इनके किचन में ये बर्तन रखे हुए हैं सामने। शहरों में तो बड़ी वीआईपी किचन बने होते हैं, लेकिन ये इस भाई का जो किचन है ये बहुत ही प्यारा, खूबसूरत, सादा। लेकिन सादगी में जो है वो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से, ये देखें, ये सामने वाली दीवार देखें कि गर्मियों में हवा भी आए। यहाँ हवा का भी इंतज़ाम है, इनमें से हवा क्रॉस हो सकती है। और सर्दियों की बचत भी है कि हवा भी ना आए। दोनों तरह का ये इसका, ये उस साइड से ये देखें, ये एक और छोटा दरवाज़ा उधर रखा हुआ है। खरगोश है नीचे? खरगोश है। अच्छा, खरगोश। ये साथ में खरगोश रखे हुए हैं इन्होंने। उसका खुड्डा बनाया है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ताकि उनको गर्माइश भी साथ में मिलती रहे किचन के अंदर। क्या बात है जी। अब इनको बाहर का आपको घर दिखाते हैं इनका। देहात की ज़िंदगी जो है वो आज भी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी। ये धान सूख रहे हैं इनके। मजदूरी इन्होंने की होगी, धान काटे होंगे, तो ये जो उनको मिला है धान, ये इन्होंने यहाँ सुखाया हुआ है। ये मकई है और ये इनका घर है। कच्चे घर आज भी देहात में आपको नज़र आएंगे, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थे। ये देखें, ये कमरा इनका कितना खूबसूरत कमरा है। कच्चा ज़रूर है लेकिन खूबसूरती आज भी बरकरार है कच्चे घर की। ये देखें इनकी, ये सामने पेटियाँ, ये बिस्तर बड़ी तरतीब से रखे गए हैं। ये सामने ऊपर बर्तन रखे हुए हैं। ये कमरा है इनका, बहुत तरतीब है। ये चारपाइयाँ हैं और सफाई देखें कि सुबह उठतों के साथ ही देहात वाले लोग जो हैं वो सबसे पहले दूध निकालते हैं, नाश्ता करते हैं, घर की सफाई करते हैं, फिर डंगरों को चारा डालते हैं, उसके बाद खेत में निकल जाते हैं डंगरों का चारा काटने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत कच्चा घर ज़रूर है, लेकिन जो खूबसूरती है वो आप देखें, सफाई देखें घर की। लेकिन ये लोग जो हैं सूरज निकलने से पहले घर की सफाई मुकम्मल कर लेते हैं और फिर अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। ये बालन रखा हुआ है, लकड़ियाँ रखी हुई हैं चूल्हे में जलाने के लिए। ये इन्होंने खरगोश पाले हुए हैं। वो बकरियां हैं सामने आपको नज़र आ रही हैं, मुर्गियां हैं, ये कुत्ता है। आप भी, अगर आपका कोई दोस्त है जिसका शहर से ताल्लुक़ हो लेकिन उसका आबाई घर जो है वो देहात में हो, तो कभी कभार आप उसके साथ उसके गांव, उसके देहात जाया करें और 1-2 दिन रह के आएँ।
आपको देहात की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देहात में आज भी बच्चों को उनके बाप के नाम से पुकारते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। शहरों में तो एक पड़ोसी दूसरे को नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन देहात में जो बच्चे होते हैं उनको पूरे देहात वाले जानते हैं कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। तो देहात में आज भी कोई शादी हो, कोई फोतकी हो जाए तो तमाम देहात वाले शिरकत करते हैं। साडा देहाती है ना तुलम नच पूछ लो तो बंदा दसे सन फरार वही ना, बच्चों को वही मैंने बताया अभी, बच्चों को जो है वो उनके बाप के नाम से जानते हैं देहात में कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। शहर में तो कोई ये पड़ोसी नहीं जानता उसको। देहात में आज भी जो गाय का भैंस का गोबर होता है, ये गोबर, इसको इस तरह थाप के, थापी कहते हैं, ये जो दीवार पे आपको नज़र आ रही है इसको थापी कहते हैं। इसको इस तरह थाप कर, थापियों की शक्ल देकर दीवार पे चिपका दिया जाता है, और जब ये खुश्क हो जाती हैं तो इनको फिर उतार कर चूल्हे में जलाया जाता है। और आज भी चूल्हे में ये थापियाँ जलाई जाती हैं, जिससे खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। बावर्ची खाने में आज भी ये थापियाँ जो हैं ये नज़र आ रही हैं आपको दीवार पे, ये इस्तेमाल होती हैं देहात में आज भी। गांव में आज भी लोग इस तरह शेव करवाते हैं। ये पहले गांव में सेपी का रिवाज हुआ करता था। शेव करने वाला, बाल काटने वाला नाई वो घरों में जाकर लोगों की, उनके डेरों पे जाकर किया करता था। अब यहाँ भी कुछ तब्दीली आ गई है। अब उस शेव करने वाले ने रोड के ऊपर छोटा सा एक ठेला लगाकर, कुर्सी रख के, शीशा रख के, गांव में आज भी इसी तरह सादा तरीके से लोग शेव करवाते हैं। और शहर की निस्बत यहाँ रेट जो है वो बड़ा सस्ता है। शहरों में तो शेव करने के सैकड़ों रुपए लोग लेते हैं। अब तो VIP सैलून हाउस बने हुए हैं, लेकिन देहात में आज लोग भी उसी सादा तरीके से अपने बाल कटवाते हैं, शेव बनवाते हैं। देहात की ज़िंदगी जो है वो आज भी शहर की निस्बत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देहात में पोल्यूशन ज़्यादा है, शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा है। देहात में आज भी आपको फ़ज़ा पुरफ़ज़ा मिलेगी। देहात गांव में आज भी चरपाइयाँ, जो रंगीन चरपाइयाँ होती हैं, जिनके पाए रंगीन होते हैं, वो पसंद की जाती हैं। ये रंगीन चरपाई है, ये अभी बाबा जी ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। इसकी बुनाई चेक करें, ये मुख्तलिफ़ खाने डाल के इसको शक्ल दी गई है, बड़ी खूबसूरत है। ये एक और बना रहे हैं, अभी इन्होंने ये शुरू की है। शहरों में तो लोग बच्चियों को जहेज़ में बेड देते हैं कीमती, लेकिन देहात में आज भी इस तरह की रंगीन चरपाइयाँ जो हैं वो देने का रिवाज है। देहात में जो डेरे होते हैं, उन डेरों पे भी ये रंगीन चरपाइयाँ रखी जाती हैं, और बड़ी ही खूबसूरत ये बनती हैं। ये बाबा जी बना रहे हैं। बाबा जी ये कितने बुनाई लेते हैं आप इस चरपाई की? 1000 रुपये चल रहा है। तो आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? कम से कम 25-30 साल से। अच्छा, ये ज़्यादातर अब ये रंगीन चरपाइयाँ देहातों में रह गई हैं, शहरों में तो रिवाज कम है। लोहे शहर में, हाँ, वो हल्की होती है वजन में। हाँ, ये जी हाँ, औरतों से उठाई नहीं जाती वजन, लेकिन देहात में ये अभी भी रिवाज है। ये बड़ी खूबसूरत होती हैं ये। हाँ, वही मैंने बताया ना कि डेरों में आज भी इसी तरह की ये चरपाइयाँ पड़ी होती हैं रंगीन। ये एक और खूबसूरत घर है गांव का, कच्चा घर है। ये देखें, ये दीवारें इसकी कच्ची मिट्टी की बनी हुई हैं। ये कमरा भी ये सामने कच्चा है, और ये सहन देखें, ये सफाई देखें, माशाल्लाह कितनी इन्होंने सफाई रखी हुई है घर की। ये देखें, ये चूल्हा है इनका,
जिस पे ये खाना बनाते हैं। और ये सामने ये भी दरख्त है इनका, ये सहन है। ये माशाल्लाह सफाई देखें, कच्चे घर में कितनी खूबसूरत इन्होंने घर को सजाया हुआ है। सफाई का कितना ख्याल रखा हुआ है। वो अम्मा नलके पे कपड़े धो रही है। गांव में देहात में आज भी अक्सर घरों में लोग इसी तरह कपड़े नलके पे धोते हैं। मशीनें तो अब आ चुकी हैं गांव में भी, लेकिन बाज़ घरों में आज भी कपड़े जो हैं वो इसी तरह नलके पे धोए जाते हैं। वो अम्मा सामने कपड़े धो रही है। आप घर देखें, ये घर कितना खूबसूरत है। वो ये सामने भी है, ये भी। ये देहात की दुकान का एक मंजर है। ये देखें, दो पुत्र की ना है तेरा? तेरा बेटे पढ़ते हैं आप स्कूल में जी। तो ये दुकान पे आज क्यों बैठे हैं फिर आप? हमारे पापा की दुकान है इसलिए बैठते हैं रोजाना। रोजाना बैठते हैं? छुट्टियां स्कूल से इसलिए? हाँ जी। अच्छा, कितनी सेल हो जाती है आपकी? कोई 5-7 हज़ार हो जाती है। माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये दुकान देहात है, देहात की दुकान का ये एक मंजर है। क्या क्या रखा हुआ है आपने? पापड़, बिस्किट, अच्छा, बच्चों की ज़्यादा चीज़ें हैं यानी हैं। वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है बाबा जी? क्या आपका क्या नाम है? हक नवाज। आपकी कितनी उम्र है? 79। यानी पाकिस्तान बना तो आपकी पैदाइश हो चुकी थी। आपका भाईजान? सैयद अल्ताफ़ हुसैन। अच्छा बाबा जी, आज की ज़िंदगी में, आज के माहौल में और जो आपने जवानी गुजारी, क्या तब्दीली महसूस की? लोगों के रवैयों में, प्यार में, मोहब्बत में कितना फ़र्क आ गया? तो मोहब्बत है ही का नहीं है मोहब्बत अब? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पुराने ज़माने में हुआ करती थी मोहब्बत? बड़ी मोहब्बत होती है। अच्छा। मैं पीर अल्ताफ शो कल वग गया तो महीना 2 महीने घर ना आया आवन देंदा। अच्छा। आदा भाई थां ही रहो। अच्छा, मेरे पास ही रहे बस। हाँ, तो हुण अगले दिन भाई आया तो भाई कि जानदा नहीं है। यानी बड़ी तब्दीली आ चुकी है लोगों के रवैयों में, मोहब्बत में, प्यार में। तो पहले जो था, पहले तो देहात में अगर कोई फौतकी हो जाती पूरा चक, पूरा देहात समझता था मेरे घर में फौतकी होगी। हाँ जी, 8-8 दिन घर रोटी नाल साडे पकन देंदे। हाँ, नहीं पकदी बिल्कुल। बाहर हमसाए पका के दे जांदे, साडा चूल्हा नाल बलन देंदे। अदयान भाई ये घर तो फौतकी हो गई है जी हाँ। इधर रोटी क्यों पक्के? हाँ, इधर पक्के। सही बात। अब वो चीज़ नहीं रही। उसे दीवार मालिक पकाइंदा है। हाँ। और जो फातिहा के लिए आए होते हैं वो बैठ के खा रहे होते हैं। हाँ जी, जी हाँ। ये नहीं पता होता कि जिसकी फौतकी होगी उसके दिल पे क्या, वो खुद खिला रहा होता है बेचारा मजबूरी में। कित्थों आया कि मैं खवाइंदा पे गरीब दा कोई एहसास नहीं। उनते जनाजा पढ़ के आदना है ना छुवर जे दफना गए प्यो नू, जी हाँ। तो वो आप बेचारा बतरावे आंदा सालन कि हुण मेरे घर आए बैठे ते मैं रोटी वो खिला रोटी चावल ते अस्सी खा रहे होंदे हैं बह के लोग जेड़े आए होंदे। एहसास नहीं, उस लिए एहसास आई पहले है। जी हाँ, हुण कोई एहसास नहीं, मोड़ भी साडे देहात च एहसास है। नहीं, देहात में अभी भी है, अभी भी बहुत अभी भी एहसास, बहुत सारा एहसास है। हाँ, अभी भी शहर है। तो कोई है ही कोई नहीं। शहरों में तो बहुत ये चीज़ नापेद हो चुकी है, एक दूसरे को जानता कोई नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। अच्छा बाबा जी, आपकी इतनी उम्र है, कोई हमें नसीहत करेंगे ज़िंदगी कैसे गुजारें? बड़ी सोहनी गुजारी है। नहीं, सानू की आखसो कि असी किवें गुजारी है ज़िंदगी? कुछ सबक सानू दियो कि भाई इस तरह ज़िंदगी गुजारो, ये अच्छाई करो। नमाज रोज़ा माँ प्यो दी खिदमत करो। अच्छा, नमाज रोज़ा, नमाज रोज़ा, माँ बाप की खिदमत करें, जी हाँ, बड़ों का अदब करें। बड़ों का अदब करो। वो ते जिंदगी जी वड्या नू आखना है भाई तू चुप कर, मैनू बंदे नाल गल करन दे। हाँ, पुत्र प्यादा पियो नो जी जी हाँ। मैनू बंदे नाल गल करन दे। हाँ, तेनू की पता। हाँ, हाय हाय हाय। ये अंकल जो हैं इनकी तकरीबन 80-85 साल उम्र है। ये कह रहे हैं जब पाकिस्तान बना तो मेरी उम्र उस वक़्त 3 साल थी। इन्होंने 80 साल में जो सीखा है वो हमें बताया कि बड़ों का अदब करें, लोगों से प्यार मोहब्बत करें, नमाज़ पढ़ें और हर वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो। किसी को तकलीफ़ ना दें, आपका बोल किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी का दिल ना दुखाएं आप। जी हाँ।
अल्लाह ताला हमें इनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या कर रहे हो आप? गारा बना रहे। क्या करोगे गारा का? वो छात में हैं? वो ये दीवार पेंट करनी दीवार पेंट करनी है गारा से? कच्ची दीवार है। आपका नाम क्या है? अली है पढ़ते हैं स्कूल? कौन सी क्लास में? 4 4 में। माशाल्लाह। तो ये आप खुद करोगे लिपाई? अच्छा, ये बच्चा ये गारा बना रहा है, ये घर की दीवार को इससे लिपाई करेगा। ये लिपाई गांव में लोग कच्ची घरों को करते हैं। लिपाई करने के बाद घर जो है वो और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। बाबा की हाल है? ये देखें, गांव की जो ख़वातीन हैं आज भी मर्दों के साथ मिलकर शाना बशाना मेहनत करती हैं। गांव की ख़वातीन जो हैं वो सुबह उठती हैं तो सबसे पहले जो है वो गाय का भैंस का दूध दोती हैं, चाय बनाती है, नाश्ता खुद करती हैं, शोहर को कराती हैं, बच्चों को भाइयों को करवाने के बाद फिर वो खेत में निकल जाती हैं जहाँ वो मुख्तलिफ़ काम करती हैं। ये चंद ख़वातीन जो हैं ये धान की जो है वो उसको झाड़ रही हैं, ये अपनी मेहनत कर रही हैं और मर्द के साथ मिल के जो है वो घर को चलाने के लिए जितना मर्द काम करता है, देहात की ख़वातीन बाज़ जो होती हैं वो मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। ये बच्चियाँ हैं, बहनें हैं हमारी, इनकी हिम्मत को सलाम है कि इनके सर पे घर की ज़िम्मेदारी भी है, घर का काम भी इन्होंने करना है, बच्चों की देखभाल, शोहर की देखभाल, खाना पकाना, कपड़े धोना और उसके अलावा ये बाहर का काम भी, मज़दूरी भी करती हैं। इन ख़वातीन का हमारी मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसी औरतों को हमें सलाम करना चाहिए, इनकी हिम्मत को हमें दाद देनी चाहिए। ये ख़वातीन जो मेहनत करती हैं ये बहुत ही काबिल इज़्ज़त ख़वातीन हैं कि जो अपने घर को चलाने के लिए मर्दों के साथ मिल के काम करती हैं।